देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर रही। मुर्मू मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 18वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के राजस्थान आने पर सीएम ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। आज इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने पर राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनकर मैं खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहा हूं तथा इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए MNIT का आभार व्यक्त भी करता हूं। बीते कुछ वर्षों में MNIT की ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज जिन विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपाधियां मिली हैं उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो आपके चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास से झलक रहा है। आपने अपने समर्पण और प्रतिबद्धता से अपने अभिभावकों और शिक्षकों को गर्व करने का अवसर भी आपने दिया है। अतः मैंने विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता, शिक्षकों को भी बधाई देता हूं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि कॉलेज के दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हैं। आप इन्हें भूलें नहीं और अपने शिक्षकों और मित्रों को और संस्था। वह समय होता है जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर अपने नए जीवन को प्रवेश करता है। मेरा इस अवसर पर विद्यार्थियों से आग्रह है कि अपनी प्राप्त शिक्षा का अहंकार नहीं पाले। वे अपनी शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उन्नति में करें। वे बड़ों का सम्मान करें और नैतिक मूल्य अपनाते हुए अपने जीवन को धन्य करें। मेरा इस संस्थान के आचार्यों से भी अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के वृद्धि के लिए शिक्षा प्रदान करें। विद्यार्थी व्यसन मुक्त हो, गुटखा, तंबाकू, शराब आदि व्यसन से दूर रहे और मानसिक बीमारी से पैदा करते हैं। देवियों और स्वजनों, भारत को रिसर्च तथा इनोवेशन हब बनाने में NIT जैसे तकनीकी संस्थानों की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में स्थापित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर ने अब तक अपने स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे बड़ी संख्या में प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में लगभग 125 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुका है, जो रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है कि MNIT कई विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर शोध परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। आपके संस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 शोध परियोजनाओं को स्वीकृति दी रही है। अब तक इस संस्थान को करीब 50 पेटेंट्स भी मिले हैं। यहाँ स्थापित रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में चुनौतियों के साथ नए नए अवसर भी आ रहे हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 2 नियुक्ति की। भवानी शंकर शर्मा को प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी बनाया गया है। रजनीश चनाना को भी प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी बनाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 2 नियुक्ति की है।
रजनीश चनाना को प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी बनाया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि भवानी शंकर शर्मा को भी प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान उपचुनावों के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवार तलाशने शुरू कर दिए हैं। पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक-एक कर कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया। आज बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तारपुर को हुआ तो वहाँ फैसला हुआ कि हम 7 सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और जब गठबंधन की बात आएगी, अलायंस की बात आएगी तो वो हाईकमांड उसके ऊपर बातचीत करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है, दूसरा भी आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बात इलेक्शन से पहले वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए आरपीएससी और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके यहाँ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी और जिला अध्यक्ष प्रत्येक मंडल के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक मंडल में 7 विधानसभा में 77 जो मंडल है उन 77 मंडलों में स्वयं जाकर के और मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और वो जो सुझाव ला करके देंगे उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम कहेंगे। हमारे प्रभारी रंधावा साहब ने आज हमें जो है यहाँ पर उपचुनाव में किस प्रकार की तैयारी करने हैं इनका मार्गदर्शन रहा है और हमारी हौसला अफजाई करने का काम इन्होंने किया है। संगठन को जो गाइडलाइन प्रभारी जी ने दी है उस संगठन के गाइडलाइन से हम लोग काम करेंगे और मैं स्वयं और हम सब लोग जल्दी ही कार्यक्रम बना करके इन तमाम जिलों के अंदर भी बड़े कार्यक्रम भी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ में जाएंगे। और इतना कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो लोगों का फीडबैक आ रहा है इस पर्ची सरकार के फेल होने के बाद में, उससे 7 की 7 सीटों पे जो है वो बीजेपी शून्य रहेगी और कांग्रेस पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री की 9 महीने की उपलब्धि बताइए कि 9 महीने के अंदर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कहा है। शिक्षा मंत्री 9 महीने से सिर्फ जाति और धर्म और उन्माद फैलाने वाली बात कर रहा है। मैं मीडिया से कहना चाहूंगा, ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व जो लगातार भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं उनको जनता के सामने आपको क्लियर करना चाहिए कि क्या हकीकत क्या है और ये जबानी इनकी क्या बोल रही है। आज हमारी पिछली सरकार की योजनाओं को रोक दिया गया है, कहीं पे भी कोई कार्य नहीं चल रहा है। पेंशन और दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर है, जहां खुले बोरवेल में गिरी है मासूम। बोरवेल में गिरी 2.5 साल की मासूम। बांदीकुई के जोधपुरिया गांव का ये पूरा मामला है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी गढ़ पहुंचे हुए हैं और देखिए बच्ची को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। जेसीबी की मशीनें लगा दी गई हैं, खुदाई की जा रही है ताकि मासूम की जान बचाई जा सके। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर आपको दे रही है, जहां खुले बोरवेल में एक मासूम गिर गई। 2.5 साल की मासूम को बचाने की कवायद लगातार जारी है। पूरा पुलिस अमला मौके पर मौजूद है, अधिकारीगण मौजूद हैं और मासूम को बचाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी की मशीन से खुदाई हो रही है ताकि मासूम को बचाया जा सके।
और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश की 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाने हेतु प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर की उपस्थिति में आयोजित बैठक में उक्त निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में बंद पड़े विद्युत मीटर बदलने की मांग के संबंध में द ईगल फाउंडेशन के सदस्यों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय के बाहर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान द ईगल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने कहा कि इस बार हनुमानगढ़ की जनता को अधिक राशि के विद्युत बिलों का तोहफा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से दिया गया है। में आए हुए हैं, यहाँ हमने आके देखा लोगों के कि किसी का तो बिल ज्यादा आया हुआ है, किसी के मीटर बंद पड़े हैं और बिजली विभाग वाले वो बंद मीटरों पर ही यूनिट अकाउंट करके बिल बना रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस टाइम देखो आप, लगभग 11:30 बज चुके हैं। अय्यन साहब की कुर्सी खाली, अभी तक अय्यन साहब नहीं आए हैं। लोग बार बार भटक रहे हैं, उनको चक्कर लगवाए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और बिजली विभाग शायद सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो चुका है, जिसका कोई भी कुछ पता ही नहीं लग रहा है। किस हिसाब से बिल भेज रहे हैं। पिछले महीने जिन्हों के 2-3 हजार रुपए बिल आए हैं, उनके इस बार 25 हजार रुपए बिल आ रहे हैं। तो आज हम ज्ञापन देने आए थे अय्यन साहब को, लेकिन अय्यन साहब तो मौजूद ही नहीं है और कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की ओर से आमेर महल स्थित पन्ना मीड़ा हवेली पर कैफेटेरिया का संचालन आगामी 9 अक्टूबर को किया जाएगा। आरटीडीसी प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने इसको लेकर आवश्यक तैयारियां करने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही आरटीडीसी एमडी सुषमा अरोड़ा, कार्यकारी निदेशक राजेंद्र सिंह शेखावत, कार्यकारी निदेशक धीरज सिसोदिया ने पूरी टीम के साथ हवेली पन्ना मीड़ा का निरीक्षण किया। जयपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत हेरिटेज निगम क्षेत्र में गंदगी के ब्लैक स्पॉट हटाए गए हैं। इस दौरान जनता बाजार सब्जी मंडी में ब्लैक स्पॉट हटाया गया। वहीं लोगों को गंदगी नहीं फैलाने और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। जयपुर के फागी में ग्राम पंचायत के गांव चांदाबास में 2 युवकों के तालाब में डूबने की खबर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर डिप्टी पार्थ शर्मा, माधोराजपुरा एसडीएम राजेश मीणा, तहसीलदार समेत कई लोग मौके पर पहुंचे, जहां सिविल डिफेंस की टीम ने 2 शव बाहर निकाले। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्रतापगढ़ के धरियावत क्षेत्र का जाखम बांध आज छलक गया। जाखम बांध छलकने के साथ ही क्षेत्रवासियों को और किसानों में खुशी की लहर आ गई। जाखम बांध पर 5 सेंटीमीटर की चादर चल रही है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में बने जाखम बांध में कुल 31 मीटर भराव क्षमता है। इसका पानी नहरों के जरिए धरियावत क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाता है। भीलवाड़ा के आसीद में 9 दिन पहले घर से गायब हुई विवाहिता का शव गांव के खेत में बने फार्म पॉन्ड में मिला। सूचना के बाद मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि जीवलिया गांव निवासी माया 9 सितंबर घर से लापता हो गई थी। अब उसका शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अनूपगढ़ जिले की रायसिंह नगर पालिका का उपाध्यक्ष अशोक गोयल को चुना गया है। गोयल वार्ड 6 के पार्षद हैं और नगर पालिका में मजबूत पकड़ रखते हैं। पिछले कई दिन से उपाध्यक्ष पद के लिए यहां कवायद चल रही थी। वार्ड 6 से पार्षद अशोक गोयल और वार्ड 2 के पार्षद कमलदीप चावला इस दौड़ में थे। नामांकन के अंतिम दिन सुबह तक दोनों में से किसी एक के नाम पर असमंजस था। सुबह गोयल और चावला दोनों ने नॉमिनेशन किया था।
अंतिम क्षणों में पार्टी जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने गोयल को पार्टी कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद कमलदीप चावला ने नामांकन वापस ले लिया। सबसे पहले तो मैं पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा, जिसने मुझे अपनी टिकट देकर मुझ पर विश्वास जताया। और ये सब जो मेरी जीत हुई है, ये सब हम सब पार्षदों की हुई है। हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्षदों की जीत है। रायशिनगर में भाजपा मजबूत हो, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और रायशिनगर में सफाई, लाइट की व्यवस्था और भी जो विकास के कार्य हैं, उनमें हम आगे भागीदार भी होंगे। गिरदावरी ऐप में आ रही खामियों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी 2 दिन की पेन डाउन हड़ताल पर हैं। पटवारियों का कहना है कि ऐप की खामियों को दूर करने की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 2 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल शुरू की गई। उपखंड कार्यालय में स्थानीय हुरडा तहसील के पटवारियों ने ऑनलाइन गिरदावरी के आदेश पर विरोध जताते हुए आज सांकेतिक प्रदर्शन किया। के आह्वान पर 17 और 18 सितंबर को 2 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाकर ऑनलाइन गिरदावरी करने के विपक्ष में दिया है। सरकार चाहती है कि हम प्रत्येक खेत पर जाकर के एक खेत की लोकेशन लें और फोटो डाल करके गिरदावरी करें, जो हमारे लिए असंभव है। एक तरफ तो सरकार ने हमें उचित संसाधन नहीं दे रखे हैं, बिना संसाधन के अभाव में हम ऑनलाइन गिरदावरी कैसे करें। कई खेतों पर तो नेटवर्क नहीं आता है, कई खेतों की तारबंदी हो रखी है, कई खेतों में पानी भरा हुआ है, तो हम उन खेतों पर जाकर के। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, जहां अवैध वसूली को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने के मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 20 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। आरोपी पार्षद को रिमांड पर रखने के आदेश दिए गए हैं। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र से खबर बता देते हैं, जहां 22 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। घर में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी युवती। परिजनों की मौजूदगी में मृतक युवती के शव को नीचे उतारा गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भरत दमोर, उम्र 22 साल, निवासी कालिका माता की। ये देखते हुए लग रहा है